बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। 10 मिनट का मैं टाइम करें ना? हाँ ओके ठीक। थैंक्स टू ऑल कमिंग हियर। आकाश अभी तो प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए मैं सरकार चाहे ये हो चाहे वो चाहे वामपंथ हो चाहे राइट विंग कोई भी हो, मैं सबके खिलाफ बोलता हूँ। उनके जमाने में उनके खिलाफ भी बोला। अद्भुत भाग ले गई थी महिला। एक आपको स्टोरी समझाता हूँ कि वो उस पार्टी का हाल क्या है। इस पार्टी के लोग फेवर में अगेंस्ट में हो जाता है, लेकिन उस पार्टी का हाल क्या है जो अभी विपक्ष में है, उसको भी हमने ही वोट दिया। विपक्ष में बैठाने का ये कि प्रजातंत्र से आप सवाल पूछ सकते हैं ना। अभी मैं एक पंक्ति से शुरुआत करता हूँ जो अभी इस्तीफा हो चुका है कि बात में जो बात वो बात होनी चाहिए, कि बात में जो बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पोस्ट करने का एंटी नेशनल सब कह सकते हैं किसी को। एक पोस्ट डाल के एंटी नेशनल कहना बहुत आसान है। अपने हक के लिए मैदान में उतरने की औकात होनी चाहिए कि बात में वो बात हो, बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए, मात होनी चाहिए। पोस्ट लिखने का सुर सबको आता है, मगर मैदान में उतर के हक की लड़ने की औकात होनी चाहिए। और लेकिन अभी भी एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होनी चाहिए। सरकार पे हर बात आप नहीं थोप सकते, जनता की अपनी जिम्मेदारी होती है। तब मैं पढ़ता हूँ कि अब आशिकों के लिए मैं इस रंग का सर्व प्रेम का सार हूँ। देखिए किसी को देखने के लिए पल काफी है, उसे पसंद करने के लिए दिन काफी है, उसे प्रेम करने के लिए 1 साल काफी है, लेकिन इस चेहरे को भूलने के लिए जिंदगी छोटी पड़ जाती है मेरे दोस्त। तब मैं पढ़ता हूँ तैयारी करने वालों के लिए कि चंद लम्हों में ये बरसात चली जाएगी। आपकी खामोशी कर ली मुझे कि चंद लम्हों में ये बरसात चली जाएगी मेरे आशिक, कल ये हंसी रात चली जाएगी। और नौकरी की तू करता रहेगा हरदम तैयारी, फिर पेपर लीक होगा उसकी बारात चली जाएगी। और खुददारी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूं ताकि अब रंग में आ सके। और इस जगह का, जिस जगह के लिए प्रिंस ने तैयारी की, उसका मेन तवज्जो जो है वह सबको पहुंचाने का मैं कष्ट करता हूं अपनी तरफ से। जिस उम्र में बिगड़ना था उसमें संभल गए। देखिए मैं तो बीच से सारी चुरा लेता हूँ, इट्स टू बी बेटर देन अ बैड इंजीनियर। जिस उम्र में बिगड़ना था उसमें संभल गए, इतना नहीं बदलना था जितने बदल गए। कुछ ऐसी तेरी याद की आंसू में थी तपिश, कल रात आंसू पोंछते मेरे हाथ जल गए। और हम तक कोई भी सरकार सबका यही हाल रहेगा। सरकार के लिए एक बात सारा जोर से लिखी, वो उस समय से लेकर इस समय तक लाइन प्रजा तक वैसे ही खड़ी कि भारत सरकार चाहे ये हो चाहे वो प्रगति के लिए ठोस ही कदम उठाती है। वो इतने ठोस होते हैं, इतने उठ ही नहीं पाती। ठीक है, तब मैं पढ़ता हूँ कि जिस उम्र में बिगड़ना था उस उम्र में संभल गए, इतना नहीं बदलना था जितने बदल गए। कुछ ऐसी तेरी याद की आंसू में थी तपिश, कल आंसू पोंछते रात में मेरे हाथ जल गए। और हम तक कभी न पहुंची सरकार की ख्वाहिशें, हम तक कभी न पहुंची सरकार की योजना। हम काकरोच की तरह पैदा हुए, काकरोच की तरह मर गए। और अब अपनी प्रेमिका की लिखता हूँ कि मेरी प्रेमिका मेरी पत्नी भी है। और पुराने रंगीन दिनों को याद करता हूँ कि अब तुमसे सुलह करने की मोहलत, अब तुमसे सुलह करने की मोहलत नहीं रही, दोबारा इश्क करने की अब चाहत नहीं रही। कि अब तुमसे सुलह करने की मोहलत नहीं रही, दोबारा इश्क करने की चाहत नहीं रही। और कोई कह रहा था कल रात की बारिश थी शानदार, कोई कह रहा था कल रात की बारिश थी शानदार, कल किसी गरीब की छत नहीं रही। और दस्तार बोलते हैं खुददारी हमेशा अपने जीवन में बना के रखना दोस्तों। दस्तार आपका स्वाभिमान होता है और दस्तार बेच देने का अंजाम ये हुआ, घर ऊंचा बना लिया मगर इज्जत नहीं, घर ऊंचा बना लिया मगर इज्जत नहीं। और लोग मुझसे बोलते हैं आप ऐसे क्यों हो गए, आप इस पक्ष में क्यों नहीं आते। लेफ्ट विंग को लगता है कि मैं राइट विंग की तरफ, राइट को लगता है बात तो मैं कहीं नहीं रहा, शादी भी हो चुकी है ना, बात ये। तब मैं लिखता हूँ और मैं पढ़ता हूँ कि साचों में, हालांकि ये परवेज मुनव्वराना के बेटे, जो उनके मुनव्वराना का बेटे हैं, कुछ लाइनें उनकी कुछ मेरी की। साचों में हम जमाने के ढाले नहीं गए, कि साचों में हम जमाने के ढाले नहीं गए, मैं खाने में बहके तो किसी से संभाले नहीं। कि साचों में हम जमाने के ढाले नहीं गए, मैं खाने में जब फिसले तो किसी से संभाले नहीं गए। और जिन करीबियों ने, परिवार से सब यही हाल है, किसी की चाचा जमीन है तो किसी का मौसा, तो वो तो सबके साथ ही होता है। तो उनके लिए पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ देना उनके सामने अगर आपके अंदर खुददारी हो कि जिन करीबियों ने वक्त पे केचुल उतार दी, वो आस्तीन के साथ हमसे पाले नहीं गए। और स्वाभिमान के खातिर, खुददारी के खातिर हूँ सबसे मैं जुदा, मुंह में कभी हराम के निवाले नहीं गए, मुंह में कभी हराम के निवाले नहीं गए। और आपको
कुमार भाई कुछ लाने से रहता हूँ, प्रेम का है, प्रेम के रंग में आता हूँ मैं। और आदियों से ना बुझूं, जौहर कानपुरी को कहेंगे, क्योंकि आदियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुनून से सितारा हो जाऊं, मैं एक कतरा हूं, मुझे ऐसी हिम्मत देना ऊपर वाले, कोई प्यासा नजर आए तो मैं दरिया हो जाऊं। और प्रेमिका पत्नी जो भी समझ लो कि कब से कहता हूं मुझे प्यार करो प्यार करो, चाहती क्या मैं उसको प्यारा हो जाऊं, और एक ना एक दिन किसी का तो मुझे होना है, तुम अगर प्रेम दो मैं सिर्फ तुम्हारा हो जाऊं, तुम अगर प्रेम दो मैं तुम्हारा हो जाऊं। और पढ़ता हूं कि थोड़ा गीत के रंग में आते हैं कि मैं अपने गीत गजलों से यही पैगाम देता हूँ, उन्हीं की दी हुई नज़्में उन्हीं के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। जो मुझसे बोलते हैं कि आप मेरे पक्ष में क्यों नहीं हैं, आप अपने मन में क्यों लिखते हैं, हमारे पक्ष में कुछ लिखिए कि हवा का काम है जलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है मैं अपना काम करता हूँ। कुछ नया सुनिए कि नजर अक्सर शिकायत आजकल करती है दर्पण से, थकन भी चुटकियां लेने लगी है तन से और मन से, कहाँ तक हम संभाले उम्र का हर रोज गिरता घर, तुम अपनी याद का मलबा हटाओ दिल के आंगन से, कि कहीं पर जग लिए तुम बिन कहीं पर सो लिए तुम बिन। दाद दीजिए, बाबा रामदेव बोलते करने से होता है ना, कि कहीं पर जग लिए तुम बिन कहीं पर सो लिए तुम बिन, भरी महफिल भी अक्सर अकेले हो लिए तुम बिन, ये पिछले चंद वर्षों की कमाई साथ है मेरे, कहीं पर हंस लिए तुम बिन कहीं पर रो लिए तुम बिन, कि जहां हर दिन सिसकना है जहां हर रात गाना है, हम कवियों की जिंदगी भी तवायफ का घराना है। थैंक यू कुमार भाई, हमेशा उनको बोलता हूँ कि बहुत मजबूर होकर गीत रोटी के लिखे मैंने, तुम्हारी याद का क्या है उसे तो रोज आना है तुम्हारी। अच्छा, पिछले दिनों मैंने जानकारी मिली, पिछले वाले ओपन माइक में मैंने बोला था कि रीवा में पब खुल गए है ना, लेकिन अब आप नेशनल में निकलोगे तो देश की हालत वही, हाईवे से 10 किलोमीटर आपको नीचे उतरना पड़ेगा। और हाँ, दिल्ली में मुझसे पूछा गया था कि स्टैंड अप कॉमेडियन भी हंसाते हैं, क्योंकि आर्ट फॉर्म के हर मंच के लोग यहाँ पे, ये भी हंसाते हैं आप भी हंसाते हैं, आप में इनमें क्या अंतर है, एक गंभीर बात सुना तो इस मंच से, ये भी हंसाते हैं। मैंने जवाब दिया कि ये भी हंसाते हैं, हम भी हंसाते हैं। जब ये अपना स्टैंड अप कॉमेडियन अपना कार्यक्रम करके चले जाते हैं तो अखबार में इनका फोटो छपता है, और जब हम कवि सम्मेलन करके जाते हैं तो अखबार में हमारे शब्द छपते हैं, क्योंकि हम हरिवंश राय बच्चन की परंपरा के लोग हैं, ये अमिताभ बच्चन की परंपरा के लोग हैं। वो परंपरा ऐसी थी अमिताभ जी की कि थोड़ा या तो पैसे मिल जाए तो बाप बेटा एक ही रुपए से कजरारे करते थे। तब मैं पढ़ता हूँ कुछ आपको, वो सब छोड़ो आज दिले बेताब दिखाएंगे तुमको, वो सब छोड़ो आज दिले बेताब दिखाएंगे तुमको, हाथ लगाना सीने पर तूफान दिखाएंगे तुमको, वो सब छोड़ो आज दिले बेताब दिखाएंगे तुमको, हाथ लगाना सीने पर तूफान दिखाएंगे तुमको। कल जब मिलने आओगी, कुछ पार्क बन गए हैं आपके मिलने के लिए, कोई दिखे नहीं, रेस्टोरेंट भी है ना, कुर्सी तो वही टेबल पार्ट वेटर पहले ही बोल देता है। कल जब मिलने आओगी एक आईना भी ले आना, कल जब मिलने आओगी आईना भी ले आना, अपनी आंखों का मैं ख्वाब दिखाएंगे तुमको। और क्लब और पब के पुणे में मैं भी बहुत गया हूँ क्लब पर, ठीक है, वहाँ पे बुधवार को लड़कियों के लिए फ्री रहता है, क्योंकि इनके साथ ऑडियंस आती है पीछे से, तो मजनू पीछे घूमने पहुंच जाते हैं ना। मजनू की हालत तो ऐसी है कि रात की धमधम को छम छम सुनाई देती है। और क्लब और पब के सारे जलवे भूल न जाना तो कहना, गांव में आना पनघट और तालाब दिखाएंगे तुमको, गांव में आना पनघट। और आकाश पिछली बार आपने पढ़ा था, उसको मैं पूरा कर देता हूँ। मेरे अनुभव कुमार भाई का एक बहुत छोटा सा गीत है, मैं उसको, इतनी रंग बिरंगी दुनिया, लोग कैसे होते। राहुल गांधी ने ये तक बोल दिया था कि मोदी जी से जब मिला तब मुझे पता चला कि कितने छोटे हैं। उस बात में पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन उस पंक्तियों से मैं आपको जोड़ता हूँ कि हालात क्या हैं और लोग होते कैसे हैं। कई मिलेंगे आपको, 4 आदमी एक ही में कई चेहरे। मैं वो शेर मेहतर अफरीदी का कि ख्वाब बेचता था लोग पूछते ना थे, चेहरा बेचता था लोग पूछते ना थे, जैसे मुखौटा ओढ़ा धंधा चमक गया। तो इतनी रंग बिरंगी दुनिया 2 आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव
एक कंठ से कैसे गाए इतनी रंग बिरंगी दुनिया, कि ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे, ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे, ऐसे धनी मिले जो कंगालों से ज्यादा रीते थे, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे, कि मिले पराए, ये लाइन सबको याद रखनी चाहिए, सबको अपने जीवन में अनुभव मिलेगा कि मिले पराए पन से अपने पन से मिले पराए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए, इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए, कि जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे निकले, कि जिनको पतवार ने सौंपी थी वे लहरों के सूदखोर थे, जिनको लहर समझ डरता था आखिर वही किनारे निकले, वे मंजिल तक क्या पहुंचेंगे, अरे हम मंजिल तक कैसे पहुंचे, जिनको खुद रास्ता भटकाए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए, इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए। और अब मैं समापन को जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, कुछ आपको कुछ और सुना देता हूँ लास्ट का। वो एक समंदर खगालने में लगे हैं, खोटे सिक्के उछालने में लगे हैं, जिनकी खुद की चड्डियां फटी पड़ी हमारी पगड़ी उछालने में लगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। थैंक यू फॉर द ग्रेट ऑडियंस।